Hello, here is a question and the question says that PAQ is a tangent to a circle with center O. At a point A on it, AB is the chord such that BAQ is equal to x degree. Okay, and C is a point on the major arc AB such that ACB is equal to y degree. If ABO is equal to 32 degree, then the value of x plus y. Now first we have to draw the figure. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को फिगर बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे हमें फिगर को ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले तो एक सर्कल हम लोग को ड्रॉ करना है. यह हमारा हो गया एक सर्कल. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि PAQ एक टेंजेंट है, तो हम लोग को एक PAQ टेंजेंट खींचना है टू अ सर्कल. सेंटर O होगा, तो हम लोग सर्कल के सेंटर को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं. ठीक है, सर्कल के सेंटर को O मान लेते हैं एट अ पॉइंट A ऑन इट. ठीक है, यहाँ पर PAQ टेंजेंट खींचेंगे और A पॉइंट जो है दिखाएंगे जो कि टेंजेंट होगा, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. तो हम लोग कुछ इस तरीके से खींचते हैं. ठीक है, यहाँ पर सर्कल को टच कराते हैं थोड़ा सा. ठीक है, ये हो गया, ये हमारा टेंजेंट लाइन हुआ. यहाँ पॉइंट A हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पॉइंट P रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पॉइंट Q रिप्रेजेंट करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये. PAQ हमें एक टेंजेंट लाइन खींचना था, कुछ इस तरीके से हमने खींच लिया. अब उसके बाद AB इज़ अ कोड सच डैट BAQ इज इक्वल टू x डिग्री. ठीक है, AB एक हम लोगों को कोड खींचना है. ठीक है, तो AB एक कोड खींचना है. हम लोग एक कोड खींच देते हैं AB. ठीक है, क्या खींचते हैं, कोड खींचते हैं AB. तो यहाँ पर हमने लाइन खींचा, एक AB हमने कोड खींचा. ठीक है, और इस तरीके से खींचना है कि BAQ x डिग्री का होगा, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना का होना चाहिए, x डिग्री का. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमें. C इज़ अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. C जो है वो पॉइंट है मेजर आर्क पर. ठीक है, मेजर आर्क मतलब यहाँ पर समझिए कि AB एक माइनर आर्क होता है और ये हमारा मेजर आर्क हो गया. ये बड़ा वाला पार्ट मेजर आर्क हुआ, ये माइनर आर्क हुआ. तो हम लोग C भी कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, तो C यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं. ठीक है, देन आफ्टर व्हाट द क्वेश्चन सेज AB मेजर आर्क हो गया सच डैट एंगल ACB इज इक्वल टू y डिग्री. अब C पॉइंट लिए तो यहाँ से एक एंगल बनेगा ACB, तो हम लोग यहाँ से लाइन खींचेंगे और एंगल बनाएंगे. तो ACB एक एंगल बनाते हैं, C से एक एंगल हम लोग को बनाना है. तो C से हमारा एक एंगल बना कुछ इस तरीके का. तो ACB ये वाला एंगल बनेगा कितना का, y डिग्री का. ठीक है, y डिग्री का. ओके, देन द वैल्यू ऑफ ABO दिया हुआ है, ABO. तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे. ठीक है, ABO है ना, हाँ, तो ऐसे खींचना पड़ेगा. तो ये हो गया ABO, मतलब ये वाला जो एंगल है ABO ये 32 डिग्री का दिया हुआ है. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. एक्स ये वाला और ये वाला एंगल का सम बताना हमें, यानी x प्लस वाई का वैल्यू बताना हमें. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस दिमाग लगाना, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना. फिगर बनाना बस एक चैलेंजिंग था इस क्वेश्चन में, बस कुछ खास नहीं है. हम लोग के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर सबसे पहले बनाना और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर ही बस एक इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट पार्ट. बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा कोई मुश्किल का काम नहीं. PAQ टेंजेंट है. ठीक है, और ये हमारा सेंटर से लाइन जा रहा है, ये यानी रेडियस है. तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ किया जाता है तो 90 डिग्री बनाता है, यानी ये कुल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा. ओके, कुल एंगल 90 डिग्री का होगा, ये बात ध्यान में रखना है. अब यहाँ पर देखिए कि OA ये आपका OA है और ये आपका OB है. तो OA और OB दोनों क्या है, रेडियस है ना. OA और OB दोनों रेडियस है, यानी दोनों रेडियस यानी दोनों साइड इस ट्रायंगल में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है AOB, उस ट्रायंगल AOB में क्या है, OA और OB आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है. दोनों क्या है, रेडियस है. तो ये तो बराबर हो गया. अब जब इक्वल साइड्स हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये भी एंगल जो होगा, ये छोटा वाला एंगल ये 32 का होगा, ये 32 का होगा, और ये पूरा एंगल कितना है, 90 का है. तो x की तो वैल्यू आराम से निकलेगा ना. x की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 90 में से 32 को घटा देते हैं. 90 में से 32 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा, और यह हमारा एंगल निकला. यानी x की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 58 हो गया. यानी 90 में से 32 घटाए तो 58 आ गया, यानी 58 डिग्री का x की वैल्यू निकल गई. x की वैल्यू तो हमें पता लग गया कि 58 होगा. अब y की वैल्यू हम कैसे पता लगाएं, 32 यहाँ है, 32 यहाँ है, कुल मिलाकर कितना होगा, 64, यानी 64 होगा, 64. और ये तीनों एंगल मिलाकर कितना होगा, तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के 180. तो एंगल AOB तो निकल जाएगा ना. एंगल AOB बराबर कितना आ जाएगा,
180 में से 64 घटा देते हैं तो 116 डिग्री आएगा, यानी ये एंगल जो होगा 116 का होगा। और ये जब 116 का होगा तो इसका आधा ये होता है, सेंटर पे जितना बनता है उसका आधा यहाँ पर बनेगा, यानी 116 का आधा यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 58 डिग्री, यानी यहाँ पर कितना आएगा 58 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। तो y की भी वैल्यू निकल गई और y की भी वैल्यू 58 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को x और y का सम करना है, तो x प्लस वाई कर लेते हैं, यानी कि 58 प्लस 58 करना हमें, जोड़ लेते हैं दोनों को, तो कितना आ जाएगा 116 डिग्री आएगा, यानी 116 डिग्री। और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, होप दिस आंसर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।